एक गांव में हरिराम नाम का एक साधारण किसान रहा करता था। उसके परिवार में उसकी 2 बेटियां थीं, सीमा और कविता, जिनकी देखभाल वो बहुत लगन से करता था। वो दिन रात अपनी बेटियों के लिए मेहनत करता था। गांव का दोस्त अरे हरिराम भाई, कभी आराम भी कर लिया करो। तुम तो दिन रात खेतों में लगे रहते हो। अपना नहीं तो कम से कम अपनी बेटियों का सोचो। तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? हरिराम, अरे जब दोनों बेटियां बहुत छोटी थी तभी उनकी माँ गुजर गई थी। तब से मैं ही उनकी परवरिश कर रहा हूँ। उनके लिए मैं कभी नहीं थक सकता। हरिराम श्याम की बातों को अनसुना कर आगे बढ़ जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी बेटियां उसे देखकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो पसीने से लथपथ और कीचड़ से सने होते हैं। सीमा, पिताजी, आपके कपड़े कितने गंदे हो गए हैं। मैंने तो कितनी बार कहा है कि अब हम काम पर जाएंगे, लेकिन अब हमको काम पर जाने की जरूरत नहीं। अब जल्दी ही तुम्हारी शादी करके अपनी जिम्मेदारी खत्म करूंगा, फिर आराम ही करना है। कविता छोटी बेटी, नटखट स्वभाव की। पिताजी, दीदी की शादी करनी है तो कर दीजिए, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप कहते हैं कि मैं आपको सबसे प्रिय हूँ, तो फिर आप मुझे कैसे भेज सकते हैं? हरिराम बेटियों के साथ बातचीत करता है, भोजन करता है और सो जाता है। लेकिन सीमा और कविता को नींद नहीं आती। उन्होंने सोच लिया था कि अब वे अपने पिता को इस तरह मेहनत नहीं करने देंगी। सीमा, पिताजी की उम्र हो चली है, लेकिन वो अब भी खेतों में हल चलाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। कविता, दीदी, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? सीमा, देखो, पिताजी हमसे नाराज न हो जाएं। उनके सामने हमारी एक नहीं चलती, ये तुम्हें पता है। कविता एक खाली मटका दिखाती है। सीमा, अरे ये खाली मटका क्यों दिखा रही हो? इसमें तो कुछ भी नहीं है। कविता, ये खाली नहीं है। तुम बस मेरे साथ चलो और वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ। दोनों बहनें मटके का पानी लेकर घर के पीछे जाती हैं, जहाँ बहुत सारे पेड़ लगे थे। कविता ध्यान मुद्रा में बैठ जाती है। कविता, सोचो, इस मटके में पानी है और इस पानी को मेरे ऊपर गिरा दो। मैं एक सुंदर फल के पेड़ में बदल जाऊंगी और तुम फल तोड़ लेना। सीमा, क्या तुम इंसान हो? पेड़ में कैसे बदल? कविता, प्रश्न मत करो दीदी, जैसा कहा है वैसा करना, और जब फल तोड़ लो तो फिर से पानी डालकर मुझे इंसान बना देना। पर ध्यान रहे एक भी पत्ती नीचे ना गिरे। सीमा बात मान जाती है। वो मटके का पानी कविता पर डालती है और कविता एक सुंदर फल के पेड़ में बदल जाती है। सीमा सावधानी से फल तोड़ती है और फिर से पानी डालकर कविता को मनुष्य बना देती है। कविता, देखा दीदी, मेरा कमाल। अब हम बाजार में फल बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। पिताजी को फिर खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। सीमा, लेकिन तुमने ये शक्ति कहाँ से पाई? तुम किसी तंत्र मंत्र से जुड़ी तो नहीं? कविता, यदि मैंने सच्चाई बता दी तो ये शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, इसलिए मुझसे ये सवाल कभी मत पूछना। दोनों बहनें बाजार जाती हैं और फल बेचती हैं। फल बहुत स्वादिष्ट और सुगंधित होते हैं। उनकी चर्चा राजमहल तक पहुंच जाती है। राजा वीरेंद्र और रानी सुरभि को भी वो फल अत्यंत प्रिय लगते हैं। राजा वीरेंद्र, मंत्री जी, पता लगाए कि ये फल किस पेड़ से आते हैं। मंत्री और सैनिक खोज करते हैं, लेकिन उन्हें वो पेड़ नहीं मिलता। फिर राजा स्वयं साधारण वेश में बाजार जाते हैं और वहाँ सीमा और कविता को फल बेचते। एक गांव में हरिराम नाम का एक साधारण किसान रहा करता था। उसके परिवार में उसकी 2 बेटियां थीं, सीमा और कविता, जिनकी देखभाल वो बहुत लगन से करता था। वो दिन रात अपनी बेटियों के लिए मेहनत करता था। गांव का दोस्त अरे हरिराम भाई, कभी आराम भी कर लिया करो। तुम तो दिन रात खेतों में लगे रहते हो। अपना नहीं तो कम से कम अपनी बेटियों का सोचो। तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? हरिराम,
अरे जब दोनों बेटियां बहुत छोटी थी तभी उनकी माँ गुजर गई थी। तब से मैं ही उनकी परवरिश कर रहा हूँ। उनके लिए मैं कभी नहीं थक सकता। हरिराम श्याम की बातों को अनसुना कर आगे बढ़ जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी बेटियां उसे देखकर हैरान हो जाती हैं क्योंकि वो पसीने से लथपथ और कीचड़ से सने होते हैं। सीमा, पिताजी, आपके कपड़े कितने गंदे हो गए हैं। मैंने तो कितनी बार कहा है कि अब हम काम पर जाएंगे, लेकिन अब हमको काम पर जाने की जरूरत नहीं। अब जल्दी ही तुम्हारी शादी करके अपनी जिम्मेदारी खत्म करूंगा, फिर आराम ही करना है। कविता छोटी बेटी, नटखट स्वभाव की। पिताजी, दीदी की शादी करनी है तो कर दीजिए, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप कहते हैं कि मैं आपको सबसे प्रिय हूँ, तो फिर आप मुझे कैसे भेज सकते हैं। हरिराम बेटियों के साथ बातचीत करता है, भोजन करता है और सो जाता है। लेकिन सीमा और कविता को नींद नहीं आती। उन्होंने सोच लिया था कि अब वे अपने पिता को इस तरह मेहनत नहीं करने देंगी। सीमा, पिताजी की उम्र हो चली है, लेकिन वो अब भी खेतों में हल चलाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। कविता, दीदी, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी। सीमा, देखो, पिताजी हमसे नाराज ना हो जाएं। उनके सामने हमारी एक नहीं चलती, ये तुम्हें पता है। कविता एक खाली मटका दिखाती है। सीमा, अरे ये खाली मटका क्यों दिखा रही हो, इसमें तो कुछ भी नहीं है। कविता, ये खाली नहीं है, तुम बस मेरे साथ चलो और वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ। दोनों बहनें मटके का पानी लेकर घर के पीछे जाती हैं, जहाँ बहुत सारे पेड़ लगे थे। कविता ध्यान मुद्रा में बैठ जाती है। कविता, सोचो इस मटके में पानी है और इस पानी को मेरे ऊपर गिरा दो। मैं एक सुंदर फल के पेड़ में बदल जाऊंगी और तुम फल तोड़ लेना। सीमा, क्या तुम इंसान हो, पेड़ में कैसे बदल। कविता, प्रश्न मत करो दीदी, जैसा कहा है वैसा करना, और जब फल तोड़ लो तो फिर से पानी डालकर मुझे इंसान बना देना। पर ध्यान रहे एक भी पत्ती नीचे ना गिरे। सीमा बात मान जाती है। वो मटके का पानी कविता पर डालती है और कविता एक सुंदर फल के पेड़ में बदल जाती है। सीमा सावधानी से फल तोड़ती है और फिर से पानी डालकर कविता को मनुष्य बना देती है। कविता, देखा दीदी मेरा कमाल, अब हम बाजार में फल बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। पिताजी को फिर खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। सीमा, लेकिन तुमने ये शक्ति कहाँ से पाई, तुम किसी तंत्र मंत्र से जुड़ी तो नहीं। कविता, यदि मैंने सच्चाई बता दी तो ये शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, इसलिए मुझसे ये सवाल कभी मत पूछना। दोनों बहनें बाजार जाती हैं और फल बेचती हैं। फल बहुत स्वादिष्ट और सुगंधित होते हैं। उनकी चर्चा राजमहल तक पहुंच जाती है। राजा वीरेंद्र और रानी सुरभि को भी वो फल अत्यंत प्रिय लगते हैं। राजा वीरेंद्र, मंत्री जी, पता लगाए कि ये फल किस पेड़ से आते हैं। मंत्री और सैनिक खोज करते हैं, लेकिन उन्हें वो पेड़ नहीं मिलता।